जय हिंद साथियों। आज देखेंगे एनसीईआरटी साठ कुमार वर्णमाल का वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, करापति को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोणों की आवश्यकता होगी? कितने कोणों की आवश्यकता होगी? 45 कोणों, डिग्री कोणों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट करा है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। न्यूटन के थर्ड लॉ है, एक्शन और रिएक्शन। नेक्स्ट करा है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। क्या न्यूटन का प्रथम नियम को परिभाषित करता है? न्यूटन के प्रथम नियम को परिभाषित करता है जड़त्व के नियम को, करता है जड़त्व या इनर्शिया के नियम को। करा है, प्रक्षालन मशीन मतलब वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल पर आधारित, अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। नेक्स्ट कर रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ से सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, देखिए कह रहा है, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात को प्राप्त मान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। कहा, त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है। क्या है? ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, जहाँ ए त्वरण, वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, टी समय अंतराल है। कहा, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंक समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठीय तनाव कैसा होगा? कैसा होगा? परवलयाकार होगा। नेक्स्ट करा है, एक सामान्य वृत्तीय गति का त्वरण सदैव होता है, उपस्थित होता है। करा, एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किसी उपस्थिति के कारण? घर्षण की उपस्थिति के कारण। देखिए न्यूटन के नियम थोड़ा कुछ पढ़ देते हैं। करा, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम है। तो इसी में इसका उदाहरण देख लेते हैं। चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे झुकना, पैर से फल का टूट कर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकण का अलग होना, यह न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। देखिए दूसरा नियम किसी को याद नहीं रहता, लेकिन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा नियम कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। क्या होती है? बल के अनुदिश होती है। करा, दूसरे उदाहरण देखिए दूसरा नियम का। करा, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। न्यूटन का तीसरा नियम कह रहा है, न्यूटन का तीसरा नियम गति का नियम, न्यूटन का तीसरा गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, इसीलिए गति को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पीछे पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति, चंपू चलाने वाले नाव को आगे बढ़ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए। करा, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण से आशय है। नेक्स्ट करा है, यांत्रिक से गिरता हुआ पिंड वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। वायु के घर्षण के कारण। गड़ाया पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा में प्रभावी बल है। क्या अभिकेंद्रीय बल होता है? अभिकेंद्रीय बल। क्या, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल है। क्या? अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, लेकिन सूर्य का गति जो चक्कर लगाता है कौन? अभिकेंद्रीय बल, जिसका सेंटर बीच में होता है। करा है,
वायु की ऊर्ध्व गति को क्या कहते हैं? वायु की ऊर्ध्व गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या न्यूटन के थर्ड लॉ पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थ एवं जड़त्व दोनों की। सरल आवर्ती गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थ एवं जड़त्व दोनों के। प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की करा है। लेकिन नेक्स्ट करा है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता? हुक के नियम पर। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता? हुक के नियम पर। करा है, जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कितना लगाना होगा? 4 गुना। जब किसी कार की गति को दुगुना कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। देखिए, प्रथम श्रेणी में बीच में अथी रहता है, सॉकेट रहता है, बीच में उसके लगा के नट से टाइट किया था। द्वितीय श्रेणी में श्रोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। मतलब द्वितीय श्रेणी में देखिएगा आगे जुड़ा रहता है, आगे से जुड़ा रहता है नट से या पेंच से। देखिए, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हमने स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीय श्रेणी में देखिएगा पीछे जुटा रहता है, आगे खुला रहता है। समझ गए होंगे। चलिए, करा पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। समझ गए होंगे। लेकिन नेक्स्ट करा है, गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर करा है। देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। करा है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। क्या? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण खड़ा नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में काम नहीं करता है, काम नहीं गिरता। भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? किस? अपकेंद्रीय बल का। नेक्स्ट करा है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होता है। चंद्रमा की सतह का पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होता है। भारहीनता किस स्थिति का कारण है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता होती है। करा है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उसी लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होता है? आवर्तकाल कम हो जाता है क्योंकि उसका सेंटर ऊपर चल जाता है और लेंथ घट जाता है सेंटर से झूले की तिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन का हल, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है क्योंकि जबकि शीतकाल में तीव्र हो जाती है, तीव्र चलने लगती है। नेक्स्ट का रहा, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भारी गेंद के दो एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा, पहले लोहे का गिरेगा। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे और लकड़ी की समान भार वाली गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद वायु का प्रतिरोध अधिक करेगा क्योंकि लोहा भारी रहेगा, उसका
द्रव्यमान छोट रहेगा, लकड़ी भारी नहीं रहेगा, उसका द्रव्यमान डबल होगा तो लकड़ी ज़्यादा प्रतिरोध पैदा करेगा, इस कारण लकड़ी बाद में गिरेगा। देखिए नेक्स्ट का रहा है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर किसी वस्तु का भार अधिक हो जाता है। नेक्स्ट का रहा है, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर किसी पिंड पर स्थित पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसीलिए ध्रुवों पर इसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। नेक्स्ट देख ले कर रहा है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। भूत तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा होती है। 24 घंटा का रहा है। यदि पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी को दुगुना होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का आधा 1/4 होता, 1/4 हो जाता। अगर लोलक का समय अवधि किस पर निर्भर करता है? लोलक का लंबाई पर मतलब एल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी गुरुत्वाकर्षीय त्वरण का 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6 होगा। 1/6 होगा। नेक्स्ट मान के चलिए पृथ्वी पर है कोई वस्तु 60 kg का, उसको चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका मान हो जाएगा सीधे 10 kg। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, उसके तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूलने पर झूलते समय व्यक्ति का भार और बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस करते? अब केंद्रीय बल के कारण। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता? अब केंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराई जाती है तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों एक ही साथ जमीन पर पहुंचेगा। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी से गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अभिक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया। देखिए पदार्थ के समान गुण। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। क्या होता है? अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक, मतलब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीली
क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाती है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। कह रहा है नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है। वह समुद्र में कुछ ऊपर उठा होता है। जैसे कहा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु के बुलबुला ऊपर सतह पर आती है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायुदाब में कमी होने के कारण। कह रहा है नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लावन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह का 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलता है तो पानी की सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठीय तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य समंजन बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। जब तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलती है? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है? जल के पृष्ठीय तनाव के कारण। गरा है कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। नेक्स्ट पढ़ देते हैं। वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण क्या है? वायु के घनत्व का तुलना में बादल का घनत्व का तुलना कम होता है। लोहा का घनत्व उसके द्वारा हटाया जाएगा अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरते रहती है। पौधे की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण होता है? कृषि तत्व। स्टोवों से मिट्टी का तेल का बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण है कृषि तत्व। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज की। किसका? क्वार्ट्ज। अवमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृषि तत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल से भारी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत का। किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत का। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। रबर स्टील रबर की अपेक्षा अत्यधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए सर्वाधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में संयोजक तेल का
प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनमें के ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह से लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। जब जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। वायु में गति करना सरल है। देखिए नेक्स्ट आ गया है तरंग। रात्रि उपकरण रात्रि दृष्टि उपकरण के प्रयोग में की जाने वाली तरंग कौन है? अवरक्त तरंग है। कौन है? अवरक्त तरंग है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों का निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? कौन से किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। किरणों तथा छादित पहुँचने वाले जीव को घरों से दूर भगाने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ तथा तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? डपलर प्रभाव। क्या? डपलर प्रभाव। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन कारणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंप की तरंग में एस तरंग होती है। भूकंप की एस तरंग एक इस तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि भूकंप की पी तरंग किसी अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंप की तरंग देखिए अनुदैर्घ्य तरंग है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे सितार, गिटार, वाणी में कौन अनुप्रस्थ तरंग होता है? क्या? अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होता है। कह रहा है स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। अल्ट्रासोन तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कह रहा है एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग। परावैंगनी विकिरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण और गामा किरण का तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम में लिखे। पहले कौन सा? गामा किरण, तब एक्स किरण, तब परावैंगनी किरण, तब सूक्ष्म किरण। देखिए नेक्स्ट में विद्युत चुंबकीय तरंगे है और इसके खोज करता है। करा है विद्युत चुंबकीय तरंग के खोज करता तरंगदैर्घ्य परास, अधिकतम परास, उपयोग। करा गामा किरणें की खोज किसने किया? पॉल विलार्ड ने किया, जिसका तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻40 से 10⁻⁻10 होता है मीटर होता है, जबकि अधिकतम आवृत्ति परास होता है 10⁻20 से 10⁻18 तक। यह नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है इसका उपयोग। तो है एक्स किरण का खोज कर WC रंटजन ने किया। ये 10⁻10 से 10⁻8 मीटर इसका तरंगदैर्घ्य होता है और इसकी आवृत्ति होती है 10⁻18 से 10⁻16 तक। कितनी होती है? 10⁻16 तक। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। परावैंगनी किरण, यह इसका जोहान रिटर ने परावैंगनी किरण का खोज जोहान रिटर ने किया। किसने किया? जोहान रिटर ने किया था। यह 10⁻8 से 10⁻7 तक इसका तरंगदैर्घ्य परास होता है, जबकि इसका आवृत्ति परास होता है 10⁻16 से 10⁻14। यह सिंकाई करने में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में परावैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। अदृश्य किरण या विकिरण, इसका खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। खोज ये 3 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर होता है। इसकी आवृत्ति परास होती है 10⁻14 से 10⁻12। इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है।
इसकी उपस्थिति से ही वस्तुएं दिखाई देती है। अवरक्त किरण का खोज विलियम हर्शेल ने किया। इसकी तरंग दैर्घ्य होता है 7.8 × 10⁻7 से 10⁻³ तक, और इसकी आवृत्ति होता है 10⁻12 से 10⁻10 तक। फोटोग्राफी में शिंकाई एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में इस किरण का प्रयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे हेनरिक हटज ने किया। 10⁻³ से 10⁻³ से -1 तक होता है। 10⁻10 से 10⁻8 तक इसकी आवृत्ति होती है। रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में इसका प्रयोग किया जाता है। तब है आपको दीर्घ रेडियो तरंग। इसका खोज मार्कोनी ने किया। मार्कोनी ने बेतार के तार का भी खोज किया, उसी को दीर्घ रेडियो तरंग। यह 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है, और इसकी आवृत्ति होती है 10⁻6 से 10⁻4। रेडियो टेलीविज़न के प्रयास में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? किससे होता है? आयन मंडल से कह रहा है। कुर्जिकल नालिका ट्यूब का प्रयोग में कौन किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण का कोबाल्ट 60 समतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त किया जाता है? गामा किरण के उत्सर्जन के कारण कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। ब्लड कैंसर में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है देखिए बंदर चूहे ओवेन में किस का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्त यंत्र में कौन सा अंतर्निहित स्रोत होता है? अवरक्त किरण कौन होता है? अवरक्त किरण। नेक्स्ट करा दो उत्तरत सुरंग अथवा दो उत्तरत गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्वनि से आ गया है। पराध्वनिक जेट में वायुमंडल की किस परतों को सुरक्षित पहुंचाती है? ओजोन परतों को किसके मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि स्रोत और परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर से 17-18 मीटर तक। ध्वनि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकंड है। वही समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कुछ बाद देर तक सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या है? अनुरणन होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्तियों एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब जैव पदार्थ किसी श्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इनका कारण क्या है? वे पराध्वनिक तरंगों उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। करा है ध्वनि स्रोत और तीव्रता और डेसिबल। साधारण बातचीत कितना डेसिबल होता है? 30 से 40 डेसिबल होता है। तेज बातचीत 50 से 60। तेज संगीत या शोर 80 डेसिबल। पेड़ के पत्ते की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन से पुलिस एम्बुलेंस का 110 से 120 डेसिबल होता है। जेट या विमान 140 से 150।
यंत्र संयंत्र या कारखाने में 100-120 डेसिबल तक कारखाने में आवाज़ डेसिबल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, टेलीविज़न ग्राही से दूरस्थ नियंत्रण में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के का आधार पर किया जा सकता है। जब जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग का आरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन, जल और लोहा। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है। तापमान घटने पर ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरता है? निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजरता है। ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा ध्वनि में वायु का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एक्सकोस्टिक्स में किस का अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंग के कौन सी घटना घटित नहीं हो सकता? अनुध्रुवण का घटना नहीं घटित हो सकता। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है प्रतिध्वनि का कारण था ध्वनि तरंग दैर्घ्य का परावर्तन। पराश्रव तरंगे की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्ता एवं डॉल्फिन मछलियों के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा करा है। देखिए पदार्थ में ध्वनि की चाल को ज्ञात करना। एल्युमिनियम में कितने होता है? इसका 6420 मीटर पर सेकेंड के चाल से। जब 25 डिग्री टेम्परेचर पर ताप भी रहना चाहिए, 25 डिग्री टेम्परेचर। स्टील में होता है 5960 मीटर पर सेकेंड। लोहा में भी 5960 और कांच या फिलामेंट में 3980। जल में 1402 जल में 0 डिग्री सेल्सियस देख लीजिएगा। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस 332 मीटर पर सेकेंड बेसिक पूछा जाता है। ऑक्सीजन में 316, हाइड्रोजन में भी पूछा जाता है। VVI है 1286। समुद्री जल में आपको 1533 पूछा जाता है। और देखिए सामान्य जल में 1493 पूछा जाता है। महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा तीक्ष्णता होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।